नमस्कार पिलामाने। तो आज आमे आउ एक लेसन प्लान डे नंबर 6 फिजिकल साइंस क्लास 9th। ओके। ध्वनि ध्वनि रो प्रतिफलन आम टॉपिक ठीक अछि। जनरल एम सेम सेम एका थाए आपण निजे लिखि दे मुसेटा पढो नै। ओके। आउ एड्स रे एक्स्ट्रा होची चित्र फर्द मोटा कागज पाइप और कार्य फर्द ठीक अछि। तो उक्त प्रसंगर शिक्षादान पर प्रत्येक शिक्षार्थी ज्ञानमूलक विभिन्न माध्यम ध्वनि तरंगर प्रयोग करेंगे। बोधमूलक ध्वनिर प्रतिफलन को उदाहरण सह वर्णना करेंगे। प्रयोगमूलक विभिन्न माध्यम ध्वनिर व्यय को दैनंदिन जीवन में व्यवहार करेंगे। सोपान 5 नियोजन अन्वेषण व्याख्याकरण विस्तृतीकरण 5 मूल्यांकन प्रणाली प्रदर्शन पर्यवेक्षण और आलोचना मूलक साधारण प्रणाली शिक्षक निर्धारित समय समस्त पाठ्य उपकरण गुड़िक सहित साहस्य बदन श्रेणी गृह प्रवेश करेंगे और श्रेणी साजसज्जा और शांति श्रृंखला प्रति ध्यान देवे। यापर शिक्षक शिक्षार्थी मान चारोटी दल में विभक्त करेंगे। नियोजन विषय प्रति आग्रह सृष्टि करने पूर्व ज्ञान परीक्षा प्रसंग प्रति आकृष्ट करने शिक्षक शिक्षार्थी मान पूर्व ज्ञान आधारित निम्नलिखित प्रश्न पचारे। ध्वनि तरंग बेग क्या कहुए, ध्वनि तीव्रता क्या कहुए, ध्वनि तीव्रता और ध्वनि प्रवणता मध्य पार्थक्य कौन, वर्षा दिन आकाश को अनाई तुम कौन लक्ष्य कर ठीक अच्छे। तो सब क्वेश्चन प्लान और वर्षा होता समय आकाश रु कौन शुभा जाए, वर्षा होता समय वर्षा होवार किसी समय पूर्व आकाश हठात आसुवा को कौन कहुए, बिजली और घड़घड़ मध्य क्योंटा तुम प्रथम शुण। ये नॉर्मल क्वेश्चन आप कमे देले भी चलो। उद्देश्य ज्ञापन शिक्षक शिक्षार्थी मान उपयुक्त उत्तर पाई सारा पर आज प्रसंगर नाम कहे और कलापटारे प्रसंग स्थान पूरण करेंगे। प्रसंग ध्वनि ध्वनिर प्रतिफलन अन्वेषण शिक्षक शिक्षार्थी मान प्रत्येक दल को गोटे लेखा कार्यपद देवे और प्रत्येक दल शिक्षक निर्देश अनुसार कार्यपदटी पूरण करेंगे। सारणी पूरण करने पर शिक्षक निम्न प्रश्न पचारे। प्रश्न 1 क्यों माध्यम ध्वनिर बेग सर्वनिम्न 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न 2 क्यों माध्यम ध्वनिर बेग सर्वाधिक 25 डिग्री सेंटीग्रेड रे। ओके। शिक्षार्थी मान कार्यपद पूरण करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एल्युमिनियम कठिन वर्षा होता समय रे ठीक अच्छे। यहाँ हूँ आमर चार्ट। ओके। हाइड्रोजन हीलियम वायु ऑक्सीजन समुद्र जल पतित जल थेनल मिथानल एल्युमिनियम निकेल स्टील लुहा पितल सब ठीक अच्छे। व्याख्याकरण कौन से विभिन्न माध्यम ध्वनिर बेग विषय कहे कालपटारे लिखे। ध्वनि गोटे माध्यम एक निर्दिष्ट बेगर संचारित हुए। ध्वनिर बेग आलोकर बेग ठार बहुत कम। एक माध्यम ध्वनिर बेग से माध्यम धर्म और तापमात्रा उपर निर्भर करे। तापमात्रा बढ़े ध्वनिर बेग बढ़े। उदाहरण स्वरूप वायु 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमात्रा 33 मीटर पर सेकेंड है 22 डिग्री सेंटीग्रेड 344 मीटर पर सेकेंड हुए ठीक है। जेकोसी वस्तुर गतिर बेग ध्वनिटार ब्लैक बोर्ड वार्क आप मेंटेन करुवे सैड्रे जमी लिखाई ये पार्ट को ही आर पटर ब्लैक बोर्ड वार्क लिखे ठीक अच्छे। कौन से ध्वनि सृष्टिकारी उत्सर ध्वनिर बेग ठार अधिक बेगर गति कले वायु एक तरंग सृष्टि करे। यह तरंग सहित जड़ित वायुर चापर परिवर्तन अनुसार एक प्रकार तरंग एक प्रकार तीव्र और उच्च शब्द सृष्टि करे जहाँ सोनिक कुम कहुए। विस्तृतीकरण शिक्षक शिक्षार्थी मान ध्वनिर प्रतिफलन विषय धारणा देवाक जाई प्रत्येक दल को 2टा मोटा कागज देवे और निम्नलिखित कार्य प्रदर्शन करने को कहे। शिक्षण कार्य शिक्षार्थी मान मोटा कागज को व्यवहार कर 2 पाइप प्रस्तुत करेंगे। पाइप 2टी अधिक लंबा हवा आवश्यक। पाइप 2टी को शिक्षक देखा चित्रफद अनुसार रखिए। गोटे टेबुल घंटा गोटे पाइप खोला मुह पाखर रखी अन्य पाइप मुह पाखर जन करी कान रखी घंटार टिक टिक शब्द शुणवे। शिक्षक शिक्षार्थी पर्यटन कलापटारे लिखे। प्रथम पाइप बाटे ध्वनि अपातित है और द्वितीय पाइप बाटे ध्वनि प्रतिफलित जहाद्वारा समस्त ध्वनि को स्पष्ट भाव में शुणी पारे। ध्वनिर प्रतिफलन को बुझा निमंते परीक्षण मिला। ध्वनिर प्रतिफलन और प्रतिफलन नियम शिक्षक शिक्षार्थी मान ध्वनिर प्रतिफलन और नियम कहे और कलापटारे लिखे। आलोक परि ध्वनि मध्य कठिन तरल पृष्ठ प्रतिफलित हुए और प्रतिफलन नियम मानि था। ध्वनिर प्रतिफलन नियम आपतन कोण और प्रतिफलित कोण परस्पर सहित समान। आपतित ध्वनि प्रतिफलन ध्वनि आपतन बिंदु अंकित अभिलंब एक समतल रहती। ध्वनि तरंग प्रतिफलन प्रतिफलक बिंदुर बा मसृण हो पारे किंतु आकार बड़ हवा आवश्यक। बोध ज्ञान परीक्षा सुपरसोनिक बेग अर्थ कौन।
ବସ୍ତୁର ଗତିର ବେଗ ଧ୍ୱନିର ଗତିର ବେଗ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାର ସମାନ୍ତରିକ ବେଶ। ନମ୍ବର 2 ସୁପରସୋନିକ ଜେଟ୍ ବିମାନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତରଙ୍ଗ କାଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିପାରେ କାହିଁକି? ସୋନିକ କିମ୍ବା ସିକ୍ ତରଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ସଂକ୍ଷେପଣ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପଚାରିବେ। କଳାପଟା ଲେଖିବେ। ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ ସୋନିକ ବୁମ୍ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିଫଳନ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ ମାଧ୍ୟମର ଧର୍ମ ଓ ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କଠିନ ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଗ୍ୟାସ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ। ସୋନିକ ବୁମ୍ ସୁପରସୋନିକ ବେଗ ଧ୍ୱନିର ବେଗଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗ ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିଫଳନ ଓ ପ୍ରତିଫଳନ ନିୟମ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଶିକ୍ଷକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ଓ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କେତେ ଦୂର ଉପକୃତ ହେଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କଳାପଟା କୋଣରେ ଦେଖାଇବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ପଢ଼ିବେ ଓ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଧ୍ୱନିର ବେଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେସ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଧ୍ୱନିର ବେଗ ଡେସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବାଧିକ। ଆପତନ କୋଣ ଓ ପ୍ରତିଫଳିତ କୋଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ଡେସ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ 22 ଡିଗ୍ରୀରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ ଆଲୁମିନିୟମରେ ବେଗ 2 ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ 331 ମିଟର per ସେକେଣ୍ଡ 344 ମିଟର per ସେକେଣ୍ଡ 3 ଲେଖିବେ। ଧ୍ୱନିର ପ୍ରତିଫଳନର 2ଟି ନିୟମ ଲେଖ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୱନିର ବେଗ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଆପଣ ଟିକେ ମଡିଫାଏ କରିକି ନିଜେ ଟେକ୍ ଦି କନସେପ୍ଟ and write the answer. Okay.